मैं 100 गिनवाता हूँ। आप बैठिए मेरे साथ, 100 काम गिनवाऊंगा। 5 की क्या बात है, 5 तो कुछ भी नहीं है। 100 काम एक सांस में कि हाँ हमने इतने काम किए हैं। ऐसा तो देश में आखिर हम हर जगह एक अच्छा स्थान प्राप्त कर रहे हैं देश में, तो ऐसा नहीं है, अच्छा काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ के स्कूल बंद हो रहे हैं, टीचर्स पहाड़ चढ़ते नहीं। सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड के लिए एजुकेशन में यही है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी तरकीबें अपनाए, ऐसा व्यवस्था लाए ताकि सभी टीचर्स बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें। टीचर्स की गलती थोड़ी है इसमें सरकार की गलती है। ये परेड ग्राउंड का प्राथमिक स्कूल है। हमने यहाँ पे आकर ये देखा है कि दरअसल जो मनीष सिसोदिया दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं, तो सरकार उत्तराखंड की जो अपने मॉडल की बात कर रही है उसकी सच्चाई क्या है। दोनों की तुलना करने में हमें भी बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि दिल्ली के मॉडल को देखने के लिए ट्रम्प की बेटी आती हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ बनती है और कहा जाता है कि वहाँ के स्कूल एक आइडियल स्कूल है, मॉडल स्कूल है। बच्चों की जो एजुकेशन है बेहतरीन है, सुविधाएं बेहतरीन है, क्लासेस बेहतरीन हैं। तो उत्तराखंड के जो त्रिवेंद्र सरकार में स्कूल है, खासकर स्मार्ट सिटी देहरादून के अंदर परेड ग्राउंड यानी हार्ट ऑफ द सिटी, वहाँ पर क्या हालात है अब हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, एक एक कर हम इस स्कूल के वो हालात आपको दिखाएंगे कि आखिर क्यों आम आदमी पार्टी कह रही है कि आइए शिक्षा पर बहस कीजिए, अपनी व्यवस्था पे बहस कीजिए, अपने विकास पर बहस कीजिए। आइए अब आपको क्लासरूम के अंदर ले चलते हैं, क्योंकि क्लासरूम जो होता है वो स्कूल का आईना होता है। थोड़ी दिक्कत आपको होगी क्योंकि अंधेरा है, यहाँ पर टीचर्स भी मौजूद हैं, लेकिन अब ये देखिए हम स्कूल के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये है स्मार्ट सिटी देहरादून के अंदर बना हुआ प्राथमिक स्कूल। लगभग 60 से 65 बच्चे हैं जो यहाँ पर पढ़ते हैं। परेड ग्राउंड का ये नगर क्षेत्र का प्राथमिक स्कूल है। अब आप और अंदर आए हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। बेहतरीन पेंटिंग है चारों तरफ दीवारों पर, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है कि विकास की बातें दीवारें कह रही हैं, लेकिन जो अंदर की तस्वीर है ये बताती है कि क्यों बहस होनी चाहिए शिक्षा पर, क्योंकि शिक्षा का अधिकार बच्चों का प्रथम अधिकार है और बेहतरीन नागरिक बनने के लिए उन्हें बेहतरीन शिक्षा की ज़रूरत है। अब आइए स्कूल के दूसरे हिस्से में ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के जो स्वच्छ भारत अभियान की सच्चाई है, दरअसल देहरादून के स्मार्ट सिटी के इस स्कूल में वो कितनी कामयाब है। अब ये बालिकाओं का जो शौचालय है वो आप तस्वीर देखिए। शौचालय आपको देखने में भले ही आपका दिल थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि हालत ही ऐसी है। बच्चियाँ कैसे इस स्कूल में आएंगी, कैसे वो अच्छे माहौल में पढ़ेंगी, उसके लिए जो बेसिक नीड्स है, ज़रूरतें हैं, वो कैसे पूरी हो रही हैं। मदन कौशिक जी आप ये देखिए, शिक्षा मंत्री जी आप भी देखिए और बताइए कि क्यों नहीं बहस होनी चाहिए शिक्षा पर, शिक्षा के विकास पर, विकास की योजनाओं पर। अब दूसरा नज़ारा है, ये पीने के पानी का जो नल है वो लगाया गया है। हमने बहुत कोशिश की कि 1-2 बूंद ही टपक जाए, लेकिन इसमें पानी नहीं है और ये पूरी तरह से ख़राब है, ठीक है। अब ये सरकारी स्कूल का जो हाल है वो आप देख रहे हैं। प्रिंसिपल साहब, मैंने ही देखा जब स्कूल के एंट्री में ही बालिकाओं के लिए शौचालय बना है, लेकिन वो शौचालय बेहद ख़राब है, नल में पानी भी नहीं है। आखिर अगर स्कूल खुले तो बच्चों को ये जो बेसिक सुविधाएं हैं वो कैसे देंगे आप? तो क्या एप्लीकेशन वगैरह लिखेंगे ना। अभी सब पानी तो बहुत दिन से टूटा हुआ है, जब से यहाँ पर ये काम लगा हुआ है ना, तो 2-3-4 महीने से पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है यहाँ पे। हम तो पानी की बोतल घर से लेके आते हैं, हम तो बहुत समस्या तो हो रही है। अब बच्चे स्कूल खुलेंगे तब कुछ ना कुछ प्रबंध तो होगा। हम एप्लीकेशन बना लिखेंगे, सब जूनियर वाले भी प्राइमरी वाले भी, तब जाके कुछ ना कुछ तो होगा। खैर ये तो स्मार्ट सिटी में बन गया ना अब देहरादून, और हम जो खड़े हैं ये स्मार्ट सिटी के बीचों बीच देहरादून परेड ग्राउंड है। उम्मीद की जानी चाहिए कि यहाँ तो बेहतरीन विकास होना चाहिए, मॉडल बनना चाहिए, लेकिन आप लोग इतना कोशिश करती हैं फिर भी स्कूल इतना बदहाल है कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे, भविष्य तो खतरे में है। अब क्या कर सकते हैं बताओ, इतना हमारे से कोशिश हो रही है, होती है। बच्चों को बुलाने के लिए घर में जा प्रयास करते हैं, उनको मतलब यह है कि किराया बढ़ा भी कभी कभी, जितने गरीब बच्चे हैं कि अब बच्चों की संख्या कम हो रही है, तो हमें भी लग रहा है कि हम तनख्वाह दे रही सरकार हमको, तो हम कैसे वो करें, है ना। तो इसलिए बच्चों को किराया भी देते हैं। हम दोनों टीचरें जो हम 2 ही टीचरें हैं और हमारे यहाँ 42 बच्चे हैं। पर ये समस्या यही है ना कि बच्चे मतलब ये इतने ऐसे बच्चे हैं कि 2 नसीब रोटी भी नहीं होती उनको नसीब, तो जितना हमारे से होता है हम करते हैं।
कोशिश करते हैं, पर अब क्या करें, ये बच्चों की जब स्कूल की हालत ऐसे देख रहे हैं तो बच्चे भी बेचारे पानी के लिए तरसते हैं। जब कभी पानी आ जाता है तो ठीक है, नहीं होता फिर ऐसे धीरे तो भागते हैं बेचारे बच्चे भी। ये है। आपने दिल्ली के स्कूलों के बारे में सुना है जहाँ पे कि ट्रम्प की बेटी भी आई थी, उन्होंने कहा था कि दिल्ली का जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, वो बेहतरीन है, ऐसे स्कूल हर राज्य में होने चाहिए। आपको लगता है कि दिल्ली का मॉडल भी यहाँ हो जाए तो आप लोग को बड़ी सुविधा होगी? ना, वो तो आप सही कह रहे हो। जैसा अगर आप बोल रहे हो कि दिल्ली में ऐसा है, अगर हमारे स्कूल की हालत भी ऐसी अच्छी हो जाए ना तो हमारे तो वारे नहीं आ रहे, हमारे बच्चे भी खूब संख्या बढ़ेगी। जबकि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं हम कि मतलब बच्चे हमारे स्कूल में खूब आएँ, और बच्चे कम होते हैं, हमारा मन नहीं करता पढ़ाने को। यानी दिल्ली मॉडल लागू होना चाहिए? जी, ये वो आप सही कह रहे हो। जो जैसे दिल्ली की हालत अच्छी है तो ऐसे यहाँ भी हम हमारा भी ये विचार है कि हम यहाँ पर बच्चों का स्कूल अच्छा हो, हमारे पढ़ने में भी फिर तभी तो मन लगेगा ना हमारे, जब बच्चे अच्छे होंगे हमारे। चलिए, मदन कौशिक जी अगर ये बात सुन रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि देहरादून स्मार्ट सिटी की जो प्रिंसिपल है स्कूल की, वो ये कह रही हैं कि दिल्ली का मॉडल लागू होना चाहिए, क्योंकि उन्हें बेहतरीन माहौल पढ़ाई का दें आप, ताकि वो बच्चों के भविष्य के लिए अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था दे सकें। तो अब आप सुनिए और अगले टीचर की भी बात सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं कि शिक्षा पर बहस होनी चाहिए। ये बहुत ही दयनीय हालत में है, न शौचालय है, न शिक्षा के लिए वो व्यवस्थाएं इस क्लासरूम की हैं, न पीने का पानी है, मिड डे मील की भी व्यवस्था बता रहे हैं कि चोरी हो जाता है सिलेंडर। कितनी चुनौतियां हैं आप लोग के सामने? एक्चुअली ये हमारा जो विद्यालय है वो ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे सुरक्षा का थोड़ा अभाव है, ठीक है। और वैसे तो हमारी पूरी कोशिश रहती है, हम चारों तरफ से चाक चौबंद रहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा है कि एक तरीके से पंचायती समझ लीजिए, कोई भी आ जाता है, कोई भी चला जाता है, उसकी हमें सुरक्षा चाहिए स्कूल की। हम उसके लिए पूरा भरसक प्रयास करते हैं। कई बार चोरी भी हो चुकी है, हमने कंप्लेंट भी लिखाई है, लेकिन क्या कर सकते हैं इसके बारे में। ठीक है। अच्छा, आपने सुना है कि मनीष सिसोदिया ने चुनौती दी कि शिक्षा पर बहस होनी चाहिए और बेहतरीन क्वालिटी एजुकेशन के लिए अगर बहस होती है तो फ़ायदा टीचर्स का है, बच्चों का है। तो आपको लगता है कि इस पर डिबेट होनी चाहिए और योजनाएं बननी चाहिए? तो होनी चाहिए, बच्चों का भी इसमें फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है। आपस में जब हम डिस्कस करेंगे तभी कोई निष्कर्ष निकलेगा, कोई ना कोई पॉइंट जो है अच्छा ही बाहर निकल के आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब डिबेट होनी चाहिए और अच्छे टॉपिक पे डिबेट होनी चाहिए, खाली बहस से कोई फ़ायदा नहीं है। मैम, आप क्या बताएंगी, क्या कहेंगी कि डिबेट एजुकेशन पे होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आपने सुना है दिल्ली का जो मॉडल है वो देश में नहीं दुनिया में काफ़ी चर्चित रहा है, आपने क्या सुना है? आपने दिल्ली के स्कूल के बारे में सुना है? क्या सुना है, क्या जाना है? नहीं, ठीक है, सही समस्या उठाई गई उसके लिए, और होना भी वैसे ही चाहिए। जो आज की वो है हमारी ना आवश्यकताएं हैं, बच्चों की जब आवश्यकताएं हैं, जो हमारा आपसी माहौल है उसमें होना चाहिए सब चीज़ें। चलिए, ये दबी जुबान में टीचर्स कैसे कह दें, क्योंकि सरकारी मुलाजिम है, लेकिन वो ये कहती हैं कि दिल्ली का जो मॉडल है एजुकेशन का, शिक्षा का, खासकर सरकारी स्कूलों में, उस पर अगर बहस होती है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये मदन कौशिक जी आप भी सुनिए, शिक्षा मंत्री आप भी सुनिए, और सरकार त्रिवेंद्र की आप भी सुनिए कि चुनौती अगर बहस की है तो चलिए कोई बात नहीं, बहस हो जाए। फ़ायदा इसमें पब्लिक का है, जनता का है, बच्चों का है, और कहीं ना कहीं टीचर्स का है कि वो अच्छी एजुकेशन देंगी, स्कूल की हालत सुधरेगी और राज्य का विकास होगा।